नंबर का जो पेपर होगा वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, इसी से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन जो है सूरदास चैप्टर से पूछा जाएगा। उसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा नेताजी का चश्मा से। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी को आज के इस प्यारे से सेशन में। जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आज का जो ये सेशन है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सभी लोग बता दो आप सभी लोग कैसे हो। जल्दी से जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं सबसे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों तक फैला दो इस वीडियो को, क्योंकि आज का जो ये आपका वीडियो है, आज का जो आपका सेशन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना कि आपका सिलेबस क्या है और आपका जो भी चैप्टर है उसका वेटेज क्या है। मतलब कि अगर आप वेटेज जानोगे, चैप्टर वाइज वेटेज अगर आप जानोगे, तब आप जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा होगा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। इसीलिए आपको मॉडल पेपर जानने से पहले, आपको पीवाईक्यू जानने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका सिलेबस क्या है एंड आपका चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, यानी किस चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सभी लोग रेडी हो? एक बार जल्दी से रेड हार्ट कमेंट में, जल्दी से चैट सेक्शन में रेड हार्ट आ जाना चाहिए। अगर आप लोग रेडी है तो जल्दी से रेड हार्ट भेजो आप लोग, क्योंकि आज का जो आपका क्लास है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग पूरा का पूरा हिंदी का ब्लूप्रिंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हिंदी का ब्लूप्रिंट करने वाले हैं। मतलब कि हम लोग आज के इस क्लास में देखेंगे पूरा का पूरा चैप्टर वाइज वेटेज, ठीक है। और ये जो है मॉडल पेपर के आधार पे ही किया गया है, क्योंकि आपके मॉडल पेपर में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में भी उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मॉडल पेपर के आधार पे ही चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। तो जल्दी से सारे कोई ज्वाइन हो जाओ और पूरे झारखंड में इस वीडियो को फैला दो, ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देख सके, क्योंकि एग्जाम देने वाले हो आप तो आपको चैप्टर वाइज वेटेज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी पैटर्न पे बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जैसा मॉडल पेपर में रहता है वैसा ही पूछेगा। तो मॉडल पेपर को ही एनालिसिस करके इस चैप्टर वाइज वेटेज को यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो सभी लोग रेडी है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। हमारा आज का लक्ष्य है ब्लूप्रिंट। किसका? तो हिंदी का ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे, तो आप सभी को पता है बुक के बारे में, आपको पता है आप लोग क्लास 10th में हो, ठीक है। तो उसमें आपको बुक के बारे में पता होगा कि आपका जो पेपर होता है, ठीक है, आपका जो पेपर होता है 80 मार्क्स का जो पेपर होता है। वैसे आपके हिंदी का 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 20 नंबर जो है आपका स्कूल से मिलता है, ठीक है, और 80 नंबर जो है आपको रिटन पेपर से मिलेगा, ठीक है। 80 नंबर का आपको एग्जाम देना होगा, 20 नंबर आपको स्कूल वाला देगा, ये तो आपको पता है। और जो 80 नंबर का जो पेपर होगा वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये भी सवाल उठता है ना कि वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो आपका एक बुक है क्षितिज भाग 2, ठीक है, और एक है कृतिका भाग 2। तो एक क्षितिज भाग 2 और एक कृतिका भाग 2, इसी से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपके व्याकरण के भी कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, उससे पूछे जाएंगे। और लेखन कौशल में हो गया पत्र लेखन, निबंध लेखन, ठीक है, ये सब, और अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। तो आपका टोटल जो 80 नंबर का पेपर होता है ये यहीं से पूछता है। एक क्षितिज भाग 2 जो बुक है उससे, एक कृतिका से, व्याकरण से, और पत्र, निबंध, विज्ञापन, यही सब पूछेगा, ठीक है। तो चलिए, फिर आपको पता है आपके एग्जाम में 3 घंटा मिलता है, ठीक है, तो ये जानना आपको जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आपके एग्जाम में जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में जो है 4 खंड दिया रहता है, जिसमें से आपको 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, 30 क्वेश्चन रहता है 30 नंबर का। फिर नेक्स्ट आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है, यानी अति लघु उत्तरीय, ठीक है। हम लोग इन सब का चैप्टर वाइज वेटेज देखने वाले हैं, जितने भी चैप्टर है, ठीक है, उसका हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और वो कितने मार्क्स के
क्वेश्चन आते हैं वो सब हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कितना टाइम मिलता है, ठीक है, और कौन कौन से बुक आपको पढ़ने हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। फिर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा 80 नंबर का, ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। फिर उसके बाद आपको अति लघु उत्तरीय रहता है, ठीक है, यानी कि वेरी शॉर्ट, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन दिया रहता है, बनाना होता है बस 6, ठीक है, और ये आपको 12 नंबर का आता है। फिर नेक्स्ट आपको शॉर्ट आंसर रहता है, मतलब कि लघु उत्तरीय, ये आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 8 क्वेश्चन दिया रहता है, बनाना होता है बस 6, और ये आपका 18 मार्क्स का रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है, यानी कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया रहता है, बनाना होता है सिर्फ 4, यानी आपके पास ऑप्शन है 8 क्वेश्चन है तो बस 6 बनाना है, 8 क्वेश्चन है तो बस 6 बनाना है, 6 क्वेश्चन है तो बस 4 बनाना है, और यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, यानी टोटल 80 मार्क्स ऐसे मिलेंगे आपको। टोटल आपको 52 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन पेपर में टोटल 52 क्वेश्चन रहेगा, बनाना होगा बस 46 क्वेश्चन, 30 ऑब्जेक्टिव, 6 वेरी शॉर्ट, 6 शॉर्ट और 4 लॉन्ग, इतना ही आपको बनाना है और यहाँ से आपको 80 नंबर मिल जाएगा। तो बस ठीक है, अब मेन हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोगों का ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, ये किस पे चर्चा होना है, तो चैप्टर वाइज वेटेज पे, यानी हिंदी का पूरा हम लोग ब्लू प्रिंट करने वाले हैं। कहने का मतलब आपके मॉडल पेपर में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी हिसाब से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। माना कि जैसे कि सूरदास है, तो सूरदास से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का जो रहेगा वो एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ऐसा टाइप का, तो हम लोग वही सब इसको देखेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका चैप्टर है, सबसे पहले आपका क्षितिज भाग 2 जो बुक है उसमें काव्य खंड आता है, ठीक है, आपका क्षितिज भाग 2 जो बुक है उसमें काव्य खंड आता है। तो काव्य खंड का आपका फर्स्ट चैप्टर है सूरदास, और सूरदास जो आपका चैप्टर है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 1 रहेगा अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर, ठीक है, मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर बात कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में मॉडल पेपर के हिसाब से ही पूछा जाता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो सूरदास जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्षितिज का, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव से 1 आएगा, फिर नेक्स्ट वेरी शॉर्ट से भी 1 आएगा, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेंगे, और इस चैप्टर से टोटल आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सूरदास जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर का वेटेज कितना है, तो आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन जो है सूरदास चैप्टर से पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, नेक्स्ट आपका सेकंड चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव 1 रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर 1 रहेगा, लॉन्ग आंसर भी 1 रहेगा, यानी टोटल 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और टोटल मार्क्स आपके 9 है, मतलब कि ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग हाई वेटेज वाला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है, इसीलिए आपको चैप्टर वाइज वेटेज जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा चैप्टर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपका ये लैंग्वेज पेपर है, तो जैसा कि फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब में जो होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर ऐसा होता है ना, लेकिन हिंदी है तो आपको हिंदी में सारे चीज पढ़ने हैं, ठीक है, हिंदी में क्या है कि आपको सारा चीज पढ़ना है, लैंग्वेज पेपर है, लेकिन इसमें भी वेटेज जिसका ज्यादा है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको टोटल एग्जाम में 9 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर नेक्स्ट आपका है आत्मकथ्य, आत्मकथ्य जो आपका चैप्टर है इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा गया है, यानी कि टोटल 5 मार्क्स का ये आत्मकथ्य जो चैप्टर है, इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फिर नेक्स्ट है यह दंतुरित मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान जो आपका चैप्टर है इससे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 4 नंबर के, ठीक है, 2 पद्यांश से।
चलिए नेक्स्ट है आपका उत्साह। नेक्स्ट चैप्टर है आपका उत्साह, और जो उत्साह जो चैप्टर है इससे आपके एग्जाम में टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो देखना जानना बहुत जरूरी है कि हमारा कौन कौन सा चैप्टर है जिससे कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप सभी को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक पूरा फैला दो, सबको पता होना चाहिए ये कि हमारे एग्जाम में कितने नंबर का पूछेगा। 2026 में आप एग्जाम देने बैठो तो आपको इस चीज का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो उत्साह अट नहीं रही है, ये आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। फिर नेक्स्ट आपका है संगतकार, और संगतकार जो आपका चैप्टर है इससे ऑब्जेक्टिव 1 पूछेगा, वेरी शॉर्ट एक, यानी इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो यही आपके काव्य खंड क्षितिज भाग 2 जो बुक है उसके काव्य खंड के ये सब चैप्टर्स है। ठीक है, ये 6 चैप्टर हमने देखा और यहाँ पे देखा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सबसे हाईली वेटेज है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, फिर आपका 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उत्साह से, संगतकार से, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया हम लोगों का गद्य खंड। क्षितिज भाग 2 जो बुक है उसमें एक काव्य खंड है, गद्य खंड है। काव्य खंड हम लोग देख लिए, अब हम लोग का बारी है गद्य खंड का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गद्य खंड में आपका सबसे पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो आपका चैप्टर है इससे आपके एग्जाम में एक पूछा है, वेरी शॉर्ट एक पूछेगा, शॉर्ट एक पूछेगा, यानी टोटल 3 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। आप यहाँ पे ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, यानी कि नेताजी का चश्मा जो आपका चैप्टर है इससे आपके एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे। सॉरी, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है इससे रहेगा, कोई डाउट नहीं है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा नेताजी का चश्मा से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1, वेरी शॉर्ट एक। फिर नेक्स्ट है आपका बाल गोविंद भगत। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो आपका चैप्टर है इससे आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, यानी इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज जो आपका चैप्टर है इससे वेरी शॉर्ट रहेगा, यानी इससे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपको मिलेंगे 5। लखनवी अंदाज जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो आपको यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका एक कहानी यह भी जो है, ये देखो ये हाईली वेटेज वाला चैप्टर है। ठीक है, ये हाईली वेटेज वाला चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव 1 पूछेगा, वेरी शॉर्ट 1 पूछेगा, लॉन्ग 1 पूछेगा, यानी टोटल 8 नंबर आएगा आप अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हो तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका नौबत खाने में इबादत जो चैप्टर है आपका, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। संस्कृति से 1 भी नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 1 भी नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव पूछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो वैसे ये ओवरऑल मॉडल पेपर के आधार पे है, क्योंकि हमेशा जब भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, पिछले जितने भी साल मैंने मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन करवाया है, ठीक है, उसमें मैंने बच्चों को बताई हूँ कि मतलब जो भी आता है मॉडल पेपर के आधार पे रहेगा। ठीक है, मतलब सेम टू सेम मॉडल पेपर जैसा नहीं रहेगा, उस आधार पे रहेगा। जैसे कि नेताजी का चश्मा है तो इससे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 6 या 5 ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर वाइज वेटेज है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक और बुक है आपका कृतिका भाग 2। तो कृतिका भाग 2 जो बुक है इसमें 3 चैप्टर है, आप सभी को पता है। तो माता का अंचल जो आपका चैप्टर है इससे आपके ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, आपको पता है, तो ऑब्जेक्टिव 1 पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर 1 पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2। यानी ये जो आपका माता का अंचल चैप्टर, कृतिका भाग 2 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है माता का अंचल, अगर आप ये चैप्टर को पढ़ लेते हो तो आपको यहाँ से 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, और ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाईली वेटेज वाला चैप्टर है। ठीक है, हाईली वेटेज वाला, क्योंकि इससे टोटल 8 नंबर मिलेगा। अगर आपका ये चैप्टर क्लियर रहेगा, कंप्लीट रहेगा, तो आपको यहाँ से टोटल 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है आपका मैं क्यों लिखता हूं, इससे आपके एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट आंसर,
तो ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा। तो कोई भी डाउट नहीं होगा। आपका क्षितिज का जो भी चैप्टर्स थे, चैप्टर वाइज वेटेज थे, मैंने बता दिया। कृतिका का जो 3 चैप्टर है और कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, माता का अंचल से 4 नंबर का, साना साना हाथ जोड़ी से 8 नंबर का, मैं क्यों लिखता हूं से 3 नंबर का। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्याकरण पे। ठीक है ना, व्याकरण पे। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपको हिंदी के सिलेबस के बारे में भी जानकारी हो जाएगा कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछेगा आपके पेपर में, ये भी जानकारी हो जाएगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज वेटेज का भी जानकारी हो जाएगा। मतलब ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, यानी कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज का है, ताकि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सके। ठीक है, और क्या जरूरी है, सिलेबस जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है आपका व्याकरण में फर्स्ट है आपका रचना के आधार पे वाक्य भेद। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। रचना के आधार पे वाक्य भेद, वाक्य दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर सरल वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन रहता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, टोटल 2 मार्क्स। ठीक है, ये जो रचना के आधार पे वाक्य भेद है, अगर आप इसको पढ़ लेते हो बहुत इजी है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो यहाँ से आपको टोटल 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका वाच्य। वाच्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन वाच्य से भी पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका पद परिचय। पद परिचय से भी आपका 1 आध क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है अलंकार। अलंकार से आपका 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका समास। समास से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा। ठीक है, समास का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये थे आपके व्याकरण के। तो समझ में आ गया ना कि रचना के आधार पे वाक्य भेद है, इसको पढ़ोगे तो 2 नंबर आएगा, वाच्य पढ़ोगे तो 1 नंबर आएगा। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेखन कौशल में ईमेल लेखन आपको आना चाहिए, विज्ञापन लेखन आना चाहिए, पत्र लेखन आना चाहिए, निबंध लेखन आना चाहिए। वैसे आपका जो ये मॉडल पेपर आया है, ऑफिशियल मॉडल पेपर, ठीक है, उसमें आपको पत्र लेखन पूछा है और निबंध लेखन पूछा है। तो पत्र लेखन और निबंध लेखन का तैयारी कर ही लेना है। वैसे विज्ञापन लेखन भी पूछता है, तो जरूरी नहीं है कि मॉडल पेपर में नहीं पूछा है तो नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है। तो इन तीनों का आपको कर ही लेना है। पत्र आपको आना चाहिए, विज्ञापन आना चाहिए, निबंध आना चाहिए। ठीक है, तो ईमेल लेखन से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और पत्र निबंध हो गया 5-5 नंबर का। निबंध लिखोगे तो 5 नंबर मिलेगा, पत्र लेखन लिखोगे तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आता है। फिर नेक्स्ट एक है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। गद्यांश दे दिया रहता है, ठीक है, एक गद्यांश दे देगा, 4 क्वेश्चन दे देगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और यहाँ से 4 नंबर आ जाएगा। फिर वैसे ही पद्यांश दे देगा, मतलब कविता दे देगा। ठीक है, 4-5 पंक्ति का कविता दे देगा और वहां से आपको 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे देगा, यहाँ से 4 नंबर, यानी यहाँ से आपको 8 नंबर मिल जाता है एकदम आसानी से। सबसे ज्यादा इजी यही होता है, गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण के जो टॉपिक्स है वो सब बहुत इजी। ठीक है, तो ये सब तो आपने देख लिया। अभी तक हम लोग क्या देखे, हम लोग सभी चैप्टर्स देखे, यानी आपको यहाँ पे सिलेबस भी पता चल गया कि आपको क्लास 10th जैक बोर्ड में क्या क्या पढ़ना है। फिर हम लोग देख लिए कि सभी चैप्टर्स का वेटेज क्या है, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, ये सब हम लोग देख लिए। अब भी जो है आपका सवाल आएगा कि ये जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ा, ये सारे के सारे चैप्टर कहाँ पे कवर कराए जाएंगे, कहाँ पे कवर कराए जाएंगे। तो देखो आप लोग, आपका जो भी ये चैप्टर्स है वो कहाँ पे कवर कराए जाएंगे, तो आपका एकलव्य क्रैश कोर्स के अंदर ये सारा का सारा चैप्टर्स आपके कवर कराए जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसका प्राइस मात्र 299 है। तो जो भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो अभी आपके पास लास्ट मौका है। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, आपको एग्जाम देना है 2026 में, कुछ अच्छा करना है, तो आप इस बैच से ज्वाइन हो जाओ। जिन्हें डर लग रहा है, कुछ भी नहीं पढ़े हो आप लोग और आपके मन में डर है, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत कम है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाओ। अब टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि 3 महीना है, 3 महीना में अच्छे से आप पढ़ लो। ठीक है, तो
जैसा कि आपको पता है जो भी चैप्टर वगैरह है, ठीक है, ये सब कहाँ कवर कराए जाएंगे, तो हमारे एकलव्य क्रैश कोर्स के अंदर कवर कराए जाएंगे, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा एकलव्य क्रैश कोर्स है उसका फर्स्ट क्लास कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्लास आपको कहाँ मिलेगा, तो यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। एकलव्य क्रैश कोर्स का जो फर्स्ट क्लास है वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा और सभी बच्चों के लिए वो फ्री रहेगा। फर्स्ट क्लास सभी के लिए फ्री रहेगा, तो आप लोग ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। एंड जो फर्स्ट क्लास रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, तो वहां से आप जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है, फर्स्ट क्लास जरूर करना। देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।